एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकी ट्रिकी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि न्यूटन कहाँ से आया और डाइन कहाँ से आया, ये चल क्या रहा है। तो भाई मैं आप सबको बता दूं कि एसआई और सीजीएस क्या क्या भाई क्या एसआई और सीजीएस ये क्या है? फोर्स। पहले तो फोर्स लिखना है हमने कि जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई में और सीजीएस में वो क्या होती है। एसआई में फोर्स की यूनिट हमारी होती है न्यूटन और फोर्स की यूनिट हमारी यूनिट, ठीक है, हम लिख लेते हैं। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? डायन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहले क्वेश्चन को क्लेरिफाई करना है हमने कि कन्वर्ट 10 न्यूटन मीन्स कि 10 जो भी है हमारे पास कि एसआई को हमने क्या करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कि एसआई को हमने क्या करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं वो किस तरह से करना है। पहले हमें ये क्लेरिफाई हो गया कि ये किसकी यूनिट्स है, ये फोर्स की यूनिट है। एक एसआई में है और दूसरी कौन सी है? सीजीएस में। तो मीन्स कि एसआई को हमने क्या करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए डायमेंशनल, अब ये भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डायमेंशनल, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये क्या चीज़ आ गई? नहीं, तो ये फोर्स की जो है ये हमारे पास इस तरह से आता है। मीन्स कि एम से हमारा आएगा मास, एम मीन्स हमारा मास, एल मीन्स की हमारी लेंथ, कि इसकी कितनी लेंथ है, मास है, और टी मीन्स की टाइम कितना है इसका। तो हमारे पास फोर्स, जब भी कोई फोर्स लगता है तो मास, लेंथ, टाइम ये सब कुछ इसमें आता है। तो यही हमारी डायमेंशनल एनालिसिस होती है। तो फोर्स का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया? डायमेंशनल डीएफ लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। फोर्स का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ गया MLT-2। ठीक है, अब क्या करेंगे? एसआई में लिखना है यहाँ पे और सीजीएस में यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? MLT है ना, तो सबसे पहले हम M1 लेंगे। ठीक है, M1 लेंगे तो हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 kg। और यहाँ पे M2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ग्राम। ठीक है, जो एसआई होते हैं वो केजी मीन्स कि इस तरह से केजी में आएगा और सीजीएस में जो है 1 आएगा। अब क्योंकि मास हो गए ना, अब लेंथ चलेगी। L1 हमारे पास क्या आएगा? L1 हमारे पास क्या आएगा? 1। लेंथ किस में होती है? मीटर में। इसकी लेंथ कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब T1 टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड ही आएगा क्योंकि टाइम सेकेंड्स में ही होता है। एसआई में भी और सीजीएस में भी सेम ही होता है। अब N1 कितना है हमारे पास? 10। ये जो वैल्यू है ना, ये N1 है हमारा। मीन्स कि पहला नंबर हमें बताया हुआ है कि 10 है और दूसरा हमने निकालना है। ये 10 है और N2 हमें दिया नहीं है तो वो हमने निकालना है। तो इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू नोट करो कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला था क्या है हमारे पास? MLT-2। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है पावर्स, ये पावर, ठीक है, इसे मान लो m जो है वो a है। तो a की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है मीन्स कि इसके ऊपर, तो इसे मान लेना 1। ठीक है, इसे मान लेना हमने 1। और l के ऊपर भी कुछ नहीं है, b के मीन्स की l की पावर b, तो b की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो इसे भी मान लेना हमने 1। फिर c के ऊपर देखो, c के ऊपर ये चार्ज है ना, मीन्स कि यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। ठीक है, ये क्लेरिफाई हो गया कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा उसके ऊपर हमने 1 मान लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे भी l की वैल्यू भी 1 बट t में है, तो जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमारी a b c की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो मेन फॉर्मूला है कि किसी भी चीज़ को मीन्स कि इस तरह से जब हमने क्वेश्चन करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2 = N1। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे N2 क्यों लिखा है, यहाँ पे N1 क्यों नहीं लिखा? तो आंसर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास N1 की वैल्यू है ना कि N2 की।
ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसे इस साइड रखेंगे ताकि हमारे पास जो भी इस साइड वैल्यू आएगी वो हमारी n2 की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। n1 उसके बाद m1 यहाँ पे बस अब ये देखते जाना, m1 अपॉन क्या आएगा m2, फिर ऊपर a, फिर हमारे पास क्या है L1 अपॉन यहाँ पे L2, फिर ऊपर b, फिर हमारे पास है T1 अपॉन T2 और ऊपर क्या आएगा C। ठीक है। अब मुझे बताओ नहीं, अब क्या करना है हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड और इसे मान लो थर्ड। नाउ पुट फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है। ये जो जितनी भी हमारी वैल्यू है इनको हमने पुट कर देना है। n2 की वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। n1 की वैल्यू 10 है। ओके, तो उसके बाद m1 की वैल्यू 1 kg भी लिखना है साथ में, इसे नहीं रिमूव कर देना है। ठीक है। तो m2 की वैल्यू 1 ग्राम, ऊपर क्या आएगा हमारा बताओ जल्दी से, ये आ गई 1 वैल्यू। उसके बाद L1 की वैल्यू 1 मीटर और इसकी भी 1 सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी 1 ही है। उसके बाद 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और यहाँ पे -2। क्लियर है? देखो ठीक है ना, ये भी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी सभी, तो हमारे पास ये आया। अब क्या कर सकते हैं आगे, सोचो जल्दी से सोचो, मैं तब तक इसे ये लिख लेती हूँ। अब बताओ मुझे 1 kg है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के ना। इस तरह से होता है ना कि 1 kg = 1000 ग्राम। तो बस यहाँ पे हमने वही लिखना है, 1000 ग्राम्स हो गए, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम्स। तो बस यही इस तरह से इसे लिख देना है। अगर 1 नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल हम लिख लेते हैं इसे। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो ये भी हमने लिख लिया। कन्वर्ट करना है, मतलब बोला है ना कन्वर्ट करो, कि इसे न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन था ये हमारा, इसे सीजीएस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लिख लेते हैं साथ में। और यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है, और ये भी 1 सेकेंड ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कट आउट हो गए। और यहाँ पे देखते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? n2 = 10 × 1000 × 100। अब मुझे बताओ ये क्या वैल्यू बन रही है। पहले हम इसे पावर्स में ले लेते हैं, तो 10। अब बताओ कितनी ज़ीरो है? 1 2 3, तो पावर आएगी 3। और यहाँ पे 10 कितनी ज़ीरो है? 1 2, यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा ना फिर आपको आराम से। तो 1 3 तो 5, और ये 1 0 6, तो कितनी पावर आई इसकी? ये 5 होगी ना। रुको यार, ऐसे लिख लेती हूँ, ये 3 तो 5 होगी ना। अब ये जब मिल जाएगी साथ में, जब ये मिल जाएगी साथ में, तो n2 हमारे पास कितना बन जाएगा? 10⁶। ये देखो यहाँ पे 5 था और एक और 0 मिल गई, तो ये कितना हो गया? 1 + 5 = 6, n2 = 10⁶। तो बस यही है हमारा आज का इतना लंबा चौड़ा सा आंसर। बट अब अगर तो फिर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था, मीन्स कि एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना था। तो बस इस तरह से ये लगाना है हमने कि मासेस m1 m2 l1 l2 t1 t2 n1 n2। फिर क्या करना है हमने कि mlt-2 इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ABC की वैल्यूज़ है कितनी। फिर बस इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, आसान सा काम है कि जो वैल्यू आपने निकालनी है वो लेफ़्ट साइड में रखती है, और जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो इस साइड रख दी। बस फिर हम इसे वैल्यूज़ पुट करके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको आज का ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।